स्वागत है आप सभी का। बीएड बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद से एनसीटीई का अगला कदम क्या होगा या फिर सरकार का स्टैंड क्या होगा और विभिन्न भर्तियों में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी लेकर के बात करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आगे भी, और हमारी पूरी कोशिश होती है हमेशा कि आपको जो भी जानकारी दे सही जानकारी दें। और बीएड बीएसटीसी के प्रकरण में जो कुछ भी अपडेट होगी आप सभी को टाइमली उसकी अपडेट हम देते रहेंगे। हमने कल भी आप सभी को बताया था कि अभी सरकार के निर्देश के बाद, क्योंकि देखिए एनसीटीई ने पहले भी अपना पक्ष रखा था कि जो कुछ भी उन्होंने किया है सरकार के निर्देश पर किया है, तो सरकार का जैसा निर्देश होगा उसी के अनुसार एनसीटीई के द्वारा कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी। जो जो कमियां पाएंगे, जिन जिन कमियों की वजह से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक से या बेसिक से बाहर हुए हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें आगे की अभी क्या रणनीति बनी है बिल्कुल एग्जैक्टली पता चलते ही वो भी आप सभी को बता दिया जाएगा। रिव्यू पिटिशन के लिए जाएंगे या नई अधिसूचना नई नियमावली लाई जाएगी, उसके लिए फिर गजट लाया जाएगा। इतना ही नहीं, अभी सीटेट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 20 अगस्त से। आगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं सभी लोग वेट कर रहे हैं। सभी जो भर्ती बोर्ड या आयोग है, जैसे सीबीएसई हो गया या बीपीएससी हो गए, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार का क्या स्टैंड होगा या फिर एनसीटीई का क्या स्टैंड होगा, वो अगला कदम क्या होगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि अभी कहीं पर कोई ऐसी नोटिस नहीं आ रही है कि बीएड के अभ्यर्थी एग्जाम देने ना जाएं। कल भी हमने आप सभी से कहा था कि आप किसी भी भर्ती से संबंधित हो, अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कल बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा वी वांट बीएड इन पीआरटी 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं टोटल, यानी 10 लाख से भी ज़्यादा टोटल ट्वीट्स हुए हैं। वही बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया गया है। सीटेट में जिनका पहले से है सीटेट, जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप किसी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे होंगे, आपका प्रमाण पत्र अभी भी वैलिड है। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, आपका प्रमाण पत्र अभी भी वैलिड है। डिगी लॉकर पर अभी भी आपका प्रमाण पत्र शो हो रहा है। और जिनका एग्ज़ाम है अभी 20 अगस्त से, तो आपको एग्ज़ाम देने जाना है जब तक कि सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा नोटिस आया कि बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर ये अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक भर्ती, जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी होंगे, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वे अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। तो अगर सीबीएसई से कोई नोटिस नहीं आती है, जो बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, आपको तो एग्ज़ाम देने जाना ही जाना है बिहार शिक्षक भर्ती में। लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, आपको भी उसी तरह से तैयारी करनी है। आप भी एग्ज़ाम दीजिए, मेरिट में भी आप आएंगे, सिलेक्शन भी आपका होगा। फिर देखते हैं आगे उसमें क्या होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में किस प्रकार से एनसीटीई के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उसमें अगला कदम क्या उठाया जाता है। और अभी भी 100% संभावना है बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। आपके लिए अच्छी खबर है कि सरकार आपके साथ है। अब यहाँ पर देखिए, बीएसटीसी या बीटीसी या डीएलएड या जेबीटी के अभ्यर्थी, आप लोग प्लीज़ ऐसा ना सोचिएगा कि हम लोग कोई किसी के खिलाफ नहीं होता है। सब लोग देखिए अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए परेशान है। आप अपने न्याय के लिए परेशान, आप चाहते हैं कि पीआरटी में या बेसिक में केवल हम रहें। आप अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं। आरटीई के मानकों के अनुसार आप लोगों का जो भी कोर्स कराया जाता है बेसिक के लिए कराया जाता है। लेकिन अब जिन साथियों ने बीएड कर लिया है, इसी उद्देश्य से या फिर इसी उम्मीद में कि हम भी पीआरटी में बैठ सकेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो इन साथियों के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, एनसीटीई पूरी कोशिश कर रहे हैं। विधिक राय ली जा रही है उसमें कि उसमें आगे किस प्रकार से आपको वैलिड किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए बिहार भर्ती में अभी देखिए केबीएस पीआरटी की भी वैकेंसी है। केबीएस पीआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आपको अधीन रखा गया है बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी के लिए। केबीएस पीआरटी का रिजल्ट भी जल्दी आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी देरी अभी और लगे। अगर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है, कोई नई अधिसूचना को लेकर के एनसीटीई कदम उठाते हैं, तो उस स्थिति में रिजल्ट लेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। अगर उसमें कोई आगे की अगर प्रक्रिया होती है, तो उसमें देखा जाएगा कि बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते। अगर होते हैं तो फिर सबका रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा। और बिहार भर्ती में देखिए, इसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो इस वजह से आप देखेंगे बिहार भर्ती में शर्त न होने से बच गए बीएड वाले। इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों की 79,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। बिहार अब इसमें सीटेट वाला मामला अगर नहीं आया, तो फिर आप लोग एग्जाम देने 100% जाइए। अगर कोई नोटिस नहीं आती है बीपीएससी से, तो बिहार की भर्ती में
पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है या फिर अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी हैं। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। एक नई नोटिस भी आई थी बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार लोक सेवा आयोग से, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें संभवतः फ़ोटो अपलोड करने के लिए, हमने पूरा पढ़ा नहीं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है, फोटो से संबंधित है ये आप देखिए बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा यानी 10 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं कि वी वांट बीएड इन पीआरटी। वहीं आप देखेंगे बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। अब आगे देखिए, इसमें आप 69,000 शिक्षक भर्ती, हमने कल भी आप सभी से कहा था कि जो भी चयनित शिक्षक हैं आप सेफ हैं पूरी तरह से, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। 6800 या रिजर्वेशन के अभ्यर्थी हैं या फिर आंसर की प्रकट वाले अभ्यर्थी हैं। आंसर की में आज एक अपडेट भी दी गई है न्यूज़पेपर में, जो अवमानना दाखिल किया गया था उसके संबंध में, उसको भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी आपको पूरी तरह से निश्चिंत रहना है। सरकार, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं उनकी अभी पूरी कोशिश चल रही है। उन्होंने पक्ष भी उसी तरह से रखा था कि आप लोग एलिजिबल हैं बीएड वाले अभ्यर्थी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में तो ये सिचुएशन कि अगर बीएड के अभ्यर्थी न होते तो शायद आधी सीटें लगभग भर पाई होती, यानी 68,500 शिक्षक भर्ती से भी कम सीटें भर पाई होती 69,000 में, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा हाई रखा गया था। यहाँ पर जितने भी हमारे डीएलएड के भाई बहन हैं, देखिए आप लोगों के बिल्कुल भी हम लोग विरोध में नहीं हैं और आपका अधिकार है, बेसिक पीआरटी आपका अधिकार है। इसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया था पहले, लेकिन आप देखेंगे जब एक बार शामिल कर लिया गया तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। अगर पहले से ही शामिल ना किया गया होता तो फिर वे अभ्यर्थी उम्मीदें ना करते कि हम तो है ही नहीं, हम तो हायर डिग्री हमारी है, पेडागॉजी वगैरह जो भी मानक है बेसिक आरटीई की, हम उसके अनुसार हमारा कोई कोर्स ही नहीं होता है। ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसके कोई नियमावली, कोई उसका नियम स्पष्ट नहीं किया गया था कि किस प्रकार से कैसे क्या कोर्स, क्या सिलेबस, कुछ भी नहीं उसमें रखा गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलतियाँ सरकार से हुई हैं, गलती जो भी हुई है सरकार से हुई है। एक आनन फानन में एक एनसीईटी के द्वारा एक अधिसूचना जारी करवा करके, एक गजट जारी करके आपको शामिल तो कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट नियम नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए, जब तक हम लोग देख लेते हैं एक बार कि एनसीईटी की तरफ से या सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में 5-10% ही उम्मीद होती है कि वहाँ पर फैसला पलटे, तो इसलिए उम्मीद कम होती है। लेकिन वहाँ पर कोई नई अधिसूचना, कोई नया गजट, कोई नई नियमावली बना करके, तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोग भी सेफ रहेंगे, चाहे 6800 रिजर्वेशन के अभ्यर्थी हो, चाहे आंसर की प्रकट वाले अभ्यर्थी हो, आप सबको नियुक्ति मिलेगी, बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थियों के अलावा बीएड के साथियों को भी। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में तो आप लोगों को बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ये जूनियर हाई स्कूल 6 से 8 के लिए है, जहाँ पर डीएलएड के अभ्यर्थी 100% एलिजिबल हैं, आपको बिल्कुल पूछना ही नहीं है। बीएड के साथ ही सब लोग, आप लोग अभी निश्चिंत रहिए। यूपी टेट में आप देखेंगे कल की न्यूज़पेपर में दिया था कि प्रमाण पत्र वितरित किए जा सकेंगे, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और यूपी पीआरटी के लिए भी अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नया आयोग बने, उसके बाद सरकार की तरफ से मन हो उनकी भर्ती देने की, और फिर अभी यहाँ पर देखना होगा कि बीएड के अभ्यर्थी आगे शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए किसी न किसी भर्तियों की। बीएड के साथियों के द्वारा आप देखेंगे ज्ञापन अभियान भी चलाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इनको ज्ञापन दिया गया। ये आंसर की वाली अपडेट है। सरकार को अवमानना मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का दिया मौका, 11 सितंबर की नेक्स्ट डेट लगी है। और कई बार देखिए इस तरह से ये याचिका फाइल की गई है अवमानना, लेकिन अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हो सकी है। उम्मीद है कि जल्दी आप लोगों की नियुक्ति हो जाए। एक खंड शिक्षा अधिकारी में रिक्तियों को लेकर के, अधियाचन को लेकर के, यहाँ पे भर्ती कब तक आएगी उसको लेकर के एक आरटीआई फाइल किया गया था, उसका रिप्लाई आया था। अगर आप देखना चाहे तो आप देख लीजिएगा। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में अभी पत्राचार किया जा रहा है, तो अभी निराकरण हो जाएगा, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। तो अभी वांछित सूचना अभी दे नहीं है, लेकिन ये भर्ती का विज्ञापन आएगा, जल्दी ही आएगा। तैयारी आप लोग करते रहिए। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी समय समय पर आप सभी को अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।